नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस का नंबर 1 शो महाबहस। आपके साथ में हूं अमित गर्ग शुक्ला। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच प्रवासियों के पलायन पर अब सियासत का डंका बजने लगा है। विपक्ष सरकार को घेरने में जुटा है। ऐसे में न्यूज 18 ने लॉकडाउन में सबसे बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ सबसे बड़ा इंटरव्यू किया, जिसमें उन सभी मुद्दों पर बात की गई जिसको लेकर विपक्ष सरकार को घेर रहा है। और जब आम लोगों की बात सरकार के सामने आई तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने भरोसा दिलाने की पूरी कोशिश की, लेकिन विपक्ष की सियासत पर अपने ही अंदाज में जोरदार पलटवार भी किया। उन्होंने मजदूरों के साथ हुए बर्ताव पर दुख व्यक्त किया, लेकिन कोरोना काल में हो रही सियासत पर करारा जवाब भी दिया। इस मुद्दे पर न्यूज 18 सवाल भी पूछेगा और जवाब भी लेगा, लेकिन सबसे पहले सीएम की वो खास बातें देख लीजिए जिसको उन्होंने न्यूज 18 के साथ इंटरव्यू में साफ किया है। 24 घंटे मैं भी, मेरा पूरा मंत्रिमंडल भी, मेरे सभी अधिकारी और सभी कर्मचारी इस कार्य में लगे हैं। भारत सरकार की एडवाइजरी का 100% अनुपालन उत्तर प्रदेश के अंदर करके उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ जनता के लिए अपने उत्तरदायित्वों का ईमानदारी से निर्वहन करने का कार्य किया जा रहा है। तो मेरा यह मानना है कि जब तक प्रवासी कामगार और श्रमिक पूरी तरह सुरक्षित होकर के आ नहीं जाता है, सेटल नहीं हो जाता है, तब तक लॉकडाउन में किसी भी प्रकार की कोई शिथिलता देने में हम लोगों को कठिनाई होगी। भारत सरकार भी और प्रदेश सरकार भी उनकी सुरक्षा और उनकी सम्मानजनक वापसी के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। वे पैदल न चलें, वे दोपहिया वाहन से, 3 व्हीलर से या ट्रक जैसे सुरक्षित साधन से न चलें। हम बसेज पर्याप्त मात्रा में लगाए हैं। एक एक दिन में उत्तर प्रदेश में पिछले एक सप्ताह से 1 लाख से लेकर 1.25 लाख प्रवासी कामगार और श्रमिक आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की अपनी सीमाएं हैं। फिर इन्हें केवल ला करके उनके घर तक छोड़ना नहीं, उन्हें पहले क्वारंटाइन सेंटर ले जाया जा रहा है, उनकी स्क्रीनिंग हो रही है, उनके लिए लॉजिंग फूडिंग की व्यवस्था हो रही है, फिर उन्हें सुरक्षित, जो स्वस्थ हैं उन्हें सुरक्षित उनके घरों तक पहुंचाने, खाद्यान्न का किट देकर के घर तक पहुंचाने का काम हो रहा है। मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि इस सब के बावजूद भी ये उतावलापन क्यों? अगर धैर्य अब तक बनाए रखा है, वे धैर्य से काम लें। हर एक व्यक्ति को सुरक्षित और सम्मानजनक ढंग से हम उनके घर तक पहुंचाने का कार्य करेंगे, कर रहे हैं। सभी राज्य सरकारें भी अपनी जिम्मेदारियों को निभाएं। देखिए, जब भारत सरकार ने श्रमिक एक्सप्रेस के माध्यम से श्रमिकों के आवागमन की सुविधा दी है और एनडीआरएफ के मद में हर राज्य सरकार को पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था भी की है, तो फिर पैदल या फिर 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, ट्रक जैसे असुरक्षित साधनों से हर हाल में रोकना चाहिए और हमने उत्तर प्रदेश में इस बारे में व्यवस्था बनाई है। देखिए, मैं व्यक्तिगत रूप से मैं एक तो योगिक क्रियाओं को और प्राणायाम को नियमित रूप से करता हूं और मैं यहां पर काढ़ा जरूर लेता हूं। तुलसी का काढ़ा है या अजवाइन का काढ़ा है, ये मैं जरूर लेता हूं। तुलसी का काढ़ा, मेरा प्रयास होता है कि सुबह 1 कप तुलसी का काढ़ा जरूर लेता हूं। उसमें तुलसी का जो काढ़ा होता है उसमें काली मिर्च भी डालते हैं, लौंग भी डालते हैं उसका। और सबसे बड़े इंटरव्यू पर महाबहस की शुरुआत करें उससे पहले न्यूज 18 की तरफ से कुछ सवाल हैं, वो भी हम आपके सामने रख देते हैं। हमारा पहला सवाल यह है कि प्रियंका गांधी को राजस्थान पंजाब का पलायन क्यों नहीं दिखता है। साथ ही हम सवाल यह भी पूछ रहे हैं कि प्रवासी मजदूरों के लिए कांग्रेस के जो आंसू हैं वो घड़ियाली हैं क्या। इसके अलावा सवाल यह भी कि अपने शासन वाले राज्यों से पलायन क्यों नहीं रोक पा रही है कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस की सरकार। प्रियंका गांधी को राजस्थान और पंजाब का पलायन क्यों नहीं देख रहा है, हमारा यह भी एक अहम सवाल है। साथ ही साथ हम यह भी सवाल उठा रहे हैं कि पलायन में मजदूरों के साथ कांग्रेस का हाथ है क्या। इसके अलावा एक अहम सवाल यह भी है कि मजदूरों के नाम पर सियासत पर लॉकडाउन कब लगेगा। इन तमाम सवालों का जवाब तलाशने की हम कोशिश करेंगे। एक अहम सवाल यह भी है कि सारे विपक्षी दल तबलीग पर चुप क्यों हैं। और महाबहस के लिए चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। कांग्रेस पार्टी से नेता कमलांकर त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी से नवीन कुमार जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। समाजवादी पार्टी से अनुराग भदौरिया जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और पूर्व आईएएस अधिकारी सूर्य कुमार शुक्ला भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नवीन कुमार जी, मैं शुरुआत आपसे ही करूंगा क्योंकि आपकी सबसे ज्यादा जवाबदेही है
सर, जब आपने बसें चला दी, ट्रेनें चला दी, लोगों को क्वारंटाइन भी करने लगे, उनको राशन भी देने लगे, आप लोगों के खाते में पैसे भी ट्रांसफर करने लगे, तो फिर ये सियासत क्यों हो रही है और किस लिए हो रही है? अमित भाई, आपने सही कहा कि देश में सियासत नहीं होना चाहिए और सियासत का ये वक्त नहीं है। और जब वैश्विक बीमारी से पूरा विश्व जो है ग्रसित हो और भारत 130 करोड़ की आबादी होने के बाद इतनी सूझबूझ, इतनी समझदारी के साथ प्रधानमंत्री जी के दिए हुए निर्णयों को पालन करते हुए इतनी बड़ी महामारी से लोगों को बचा पाया हो, तो उस समय इसके जाते वक्त इतनी बड़ी राजनीति नहीं करनी चाहिए। राज्य सरकारों को बसों का इंतजाम भी करना चाहिए, बात सही है। देश में करीब 15 करोड़ से ज़्यादा पलायन करने वाले गरीब मजदूर हैं जो अपने राज्यों से दूसरे राज्यों में गए हैं। बहुत से राज्यों ने बसें कई, बहुत से राज्यों ने बसें भी नहीं चलाई हैं। बेशक वो छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो और पंजाब, बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक बसों की व्यवस्था नहीं करी। सर, आप केंद्र सरकार रेल चला करके राज्य की सीमा में जहाँ रेलवे बड़े स्टेशन हैं वहाँ तक गरीब मजदूरों को पहुँचा सकती है, लेकिन उसके बाद उनको अपने गंतव्य तक पहुँचाने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। उत्तर प्रदेश सरकार ने लगभग 3.5 लाख से ज़्यादा ऐसे गरीब मजदूरों को, जिनको अपने जो पहुँचे थे उनके क्षेत्र में, उनको ले जा कर के क्वारंटाइन कराने की व्यवस्था, उनको चेक कराने की व्यवस्था, उनको खाद्य सामग्री देकर उनके गंतव्य तक पहुँचाने की व्यवस्था कर चुकी है। वो लोग पहुँच चुके हैं। लेकिन विडंबना ये है कि देश में 4 मेट्रोपॉलिटन सिटी हैं, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और ये मद्रास, कोलकाता। आपने देखा होगा इन चारों के अंदर भाजपा की सरकारें नहीं हैं। इस महानगरों के अंदर पलायन करके बड़ी तादाद में लोग आए हैं काम के लिए, उनके लिए उनकी राज्य सरकारों ने व्यवस्था नहीं की बसों की। जो लोग यहां से आ गए, अगर कोई उत्तर प्रदेश का व्यक्ति दिल्ली में आया है, दिल्ली के अगर वो आईएसबीटी पर उतरा है या फिर उसको नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर उतरना पड़ा, आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर उतरना पड़ा, ट्रेनें वहां तक आती हैं, तो उसके बाद उसको उत्तर प्रदेश की सीमा तक पहुंचाने के लिए भी राज्य सरकार ने व्यवस्था नहीं की। ये वक्त इस तूतू में का भी नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूं करनी चाहिए, सबकी जिम्मेदारी है। क्या सारी जिम्मेदारी देश के एक ही व्यक्ति की होनी चाहिए कि नरेंद्र मोदी के ऊपर छोड़ के बैठ जाना चाहिए? ये बिल्कुल नहीं है और ये बहुत गलत होगा। मेरा केवल इतना सा कहना है कि इस वैश्विक बीमारी को राजनीति का अखाड़ा मत बनाइए। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। इसके आज आवश्यकता है इसको मिलकर के इस समस्या को निपटाने के लिए। मुझे पता है कि आप जवाब तैयार करके बैठे होंगे नवीन कुमार जी की तमाम बातों का, लेकिन उससे पहले एक सवाल यह है कि कांग्रेस शासित जितने भी राज्य हैं, चाहे हम पंजाब की बात करें, हम चाहे राजस्थान की बात करें, क्या आप बता सकते हैं कि आपके पास कोई नंबर है कि वहां पर श्रमिकों को स्टेशन तक पहुंचाने के लिए या फिर दूसरे राज्य की सीमा तक पहुंचाने के लिए कितनी बसें अब तक चलाई गई हैं, कितने श्रमिकों को आपने स्टेशन तक पहुंचाया है, क्या किया है, थोड़ा उसका उल्लेख कर दीजिए। पंजाब से हमने ट्रेनें चलाई, कांग्रेस ने फ्री की ट्रेन चलाई। कर्नाटका से पहला हम लोगों ने प्रपोजिशन दिया था जब सोनिया जी हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा ने कहा कि हम मजदूरों का पैसा बेयर करेंगे, तब सरकार को सुध आती है। नहीं, उसके पहले 100% जो है वो मजदूरों से पैसा वसूला जा रहा था। और ये जो यूपी की इतनी बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं, आज ही औरैया में जो है वो 24 सवेरे तड़के जो है वो 24 लोग मरे हैं, सड़क दुर्घटना में 24 मजदूर मरे हैं। उसके पहले जो है वो एमपी यूपी बॉर्डर पर 10 लोग मर चुके थे। न जाने कितनी घटनाएं ऐसी सामने आ रही हैं जिसमें मजदूर पैदल चलते चलते जो है हरदोई तक पहुंचते पहुंचते 13 साल की बच्ची ने जो है वो दम तोड़ दिया। बेसिकली एक पुराना शेर याद आ रहा है कि तड़फड़ाती मछलियों को देखकर दरिया किनारे नदी के घड़ियाल सब आंसू बहाने आ गए, और रोटियों के खून से हैं तरबतर शाही गलीचे, और सब तहजीबदा महफिल सजाने आ गए। आप ये समझिए जिस तरीके से जो है वो सडन लॉकडाउन किया जाता है बिना किसी प्लानिंग के, बिना किसी उसके, और उसके बाद हर जगह से आप पलायन रोकने की बात कर रहे हो। जब बिहार के चीफ मिनिस्टर ये कहते हैं कि हमारे सारे मजदूरों को हम लेकर के आएंगे, यूपी के चीफ मिनिस्टर ये कहते हैं कि हम सारे मजदूरों को लेकर के आएंगे, पूरे देश भर में एक अनिश्चितता का माहौल है, किसी को यही नहीं पता। और आप कर क्या रहे हो? मजदूरों को पिक एंड चूज कर रहे हो।
वो आइडेंटिफाई कौन करेगा कि कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा? आप कहते हो कि जो है वो ऐप बना हुआ है, उस पे मजदूर जाकर के जो है वो अपना एंट्री कराए, मजदूर जो है वो IRCTC के ऐप से जो है वो काम करे। ये कैसे पॉसिबल है कि वो मजदूर आरोग्य सेतु को डाउनलोड करेगा और ये करेगा? आप बेसिकली प्रैक्टिकल कोई काम कर नहीं रहे हो, आपको सिर्फ अपना गाल बजाना है, क्योंकि ये पूरा जो महामारी फैली है, मुझे 10 सेकंड देंगे प्लीज। जो है वो पूरे विश्व में लॉकडाउन हो रहे थे और महामारी से लड़ा जा रहा था। राहुल गांधी जी ने संसद से लेकर के सड़क तक इस बात को कहा, ट्वीट करके कहा कि ये बड़ी महामारी है, इससे लड़ने के लिए आपको तैयार होना चाहिए। उस समय इनके राष्ट्रीय जो हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन जी कह रहे थे, मुझे लगता है कि ना तो तू मैं करनी चाहिए और न जैसा आपने कहा कि गाल बजाना चाहिए। जो तथ्य जो हकीकत है उस पर बात करनी चाहिए। अगर सारे इंतजाम किए ही जा रहे हैं अनुराग भदौरिया जी, अगर सारे इंतजाम सारी राज्य सरकारों की तरफ से किए ही जा रहे हैं, तो जो लोग पैदल चल रहे हैं, जो हजारों किलोमीटर पैदल चले जा रहे हैं, जिनके पैरों में छाले पड़ जा रहे हैं, जो ट्रेनों के पटरियों पर कट के मर जा रहे हैं, जो ट्रक की चपेट में आके मर जा रहे हैं, इनको शौक चढ़ा है क्या? अगर कांग्रेस की सरकारों ने सारे इंतजाम कर दिए, बीजेपी की सरकारों ने सारे इंतजाम कर दिए, किसी और दल की सरकारों ने इंतजाम कर दिए, तो ये तस्वीर क्यों है? मुझे लगता है, मुझे एक डायलॉग याद आता है, जिन गरीबों के जो हवाई चप्पल पहन के जो गरीब लोग रोड पे चलते हैं ना, उनको हवाई जहाज में चलना चाहिए, और जो सुविधाएं अमीरों को है ना, वो सुविधाएं गरीबों को मिलना चाहिए। ये बार बार शब्द मेरे कानों में गूंजता है वोट मांगने के समय। आज क्या होता है, 19,000 ट्रेनें हमारी खड़ी हुई हैं और हमारा गरीब मजदूर पैदल चल रहा है, कभी साइकिल से चल रहा है, कभी ट्रैक्टर से चल रहा है, कभी पानी के रास्ते से जा रहा है अपने गांव घर पहुंचने के लिए, अपने लोगों से मिलने के लिए, और उनकी मौत हो जाती है। 26 लोगों की मौत हो जाती है औरैया में। और कितने बजे घटना है? सुबह 3:30-4 बजे घटना है। समाजवादी पार्टी 7 बजे अनाउंस करती है कि हम 1 लाख रुपया हर व्यक्ति के परिवार को मुआवजा के रूप में देंगे, उनकी मदद करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार 10 बजे उनकी नींद खुलती है, 10 बजे नींद खुलती है, सरकार है उनकी, बोलती है हम 2 लाख रुपए देंगे। अरे भाई, आपकी सरकार है, ये अपने लोग हैं, अपना खून है, कम से कम इनको आप 10-10 लाख रुपए तो देने की बात करते। ऊपर से आप व्यवस्था की बात करते हो। अभी मुख्यमंत्री जी व्यवस्था की बात कर रहे थे, क्वारंटाइन की व्यवस्था बताएं कैसी है। गोंडा में आज क्वारंटाइन में, जहां क्वारंटाइन सेंटर बनाया वहां पे सांप काट ले रहा है, सांप काटता है बच्चे को। और जो क्वारंटाइन सेंटर उन्होंने आगरा में बनाए हो, आपने देखे हो किस तरह से रोटी जैसे जानवरों को फेंकी जाती हो। पीपी किट इन्होंने कैसी दी है? डॉक्टर पीपी किट पहनने को तैयार नहीं है। सिर्फ मैं लखनऊ की बात कर रहा हूं, लखनऊ से लेके अहमदाबाद तक डॉक्टर धरने पे बैठे, हमें पीपी किट भारतीय जनता पार्टी की सरकार अच्छी नहीं दे रही है, हमारी जिंदगी खतरे में। हेल्थ कर्मचारी पीपी किट पहनने से मना कर रहे हैं, डॉक्टर के पास फैसिलिटी नहीं, 108 एम्बुलेंस उठाता नहीं। इनके डीएम क्या कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के? क्या कहते हैं? बोलते हैं जो सूटकेस लेके महिला आ रही है, उसके ऊपर बच्चा सोया हुआ है, 500 किलोमीटर से आ रही है बेचारी, उसकी हंसी उड़ा रहे, कह रहे बचपन में ऐसा सूटकेस लेके हम चलते थे। क्या शर्म नहीं आती भारतीय जनता पार्टी को? क्या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का खून पानी हो चुका है? क्या ये जो मजदूर हैं, या उनके अंदर अपना खून नहीं दिखाई देता? क्या उत्तर प्रदेश के जो मजदूर है उनको अपना भाई नहीं दिखाई देता? वो आपके बीच में आता है, रोड पे मारा जाता है, और आप आके लंबी बातें बनाते हो। हमने नवीन कुमार जवाब देना चाहते हैं, इनको क्या मिला? बताइए क्या मिला इनको? इनको मिली मौत। अरे अनुराग भाई, सुनिए, मैं आपके नीचे बोला ये नहीं कह रहे थे, ये नहीं कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश है, ये बिहार है, ये वेस्ट बंगाल है। लोगों को मौत मत सब लोग मिलकर चुनो, पूरा देश हमारा है और मेरी जिम्मेदारी है। अरे सुनो यार अनुराग, बकड़ बहुत करते हो भाई, इतने दिनों के बाद आए फिर भी शुरू हो गए हो। एक मिनट सुनिए, मौतों पर राजनीति करने मत आइए। 1 लाख रुपए दिया तो आप चैनल पे आकर के गालियां मत दर्द होता है, आपको दर्द नहीं होता तो क्यों बोलोगे भैया सरकार है, मौत ले रहे, मौत मेरा, हाँ बोलिए मेरा। अरे भाई, घटना हो जाती है। अरे भाई, आप 7 बजे और 8 बजे के बीच में लाख रुपए दे करके लोगों की मौत का सौदा मत करिए, लाशों पर राजनीति मत करिए। सुनिए, लाख रुपए देके नहीं, इंसानियत बता के, जब आपकी इंसानियत सोती रहती है, जब आपकी मानवता सोती रहती है, घड़ियाली। अरे सुनो यार, इंसानियत नहीं बची आप लोगों में। जब आप सोते हुए जवाब ले लीजिए ना, वो जवाब को दे रहे हैं। सुनने का आपने सवाल उठाए, आपने सवाल उठाए, जवाब तो लेना पड़ेगा ना। अनुराग भदौरिया जी, जवाब तो सुनना पड़ेगा ना। सुनिए तो सही क्या कह रहे हैं वो। क्योंकि सारे डीएम भाजपा को हो गए, वही पहले समाजवादी पार्टी के होते थे, लेकिन हमने नहीं कहा कभी समाजवादी पार्टी। ठीक है, आप उनके सवालों का जवाब दीजिए। लेकिन कोई बात नहीं, सुनिए भैया, सरकार की मेरा कहना यह है कि कांग्रेस के डीएम को क्या करना नहीं करना है, एसपी को मेरा ये कहना है कि कांग्रेस के नेता कमलाकर जी बोल रहे थे कि अभी, अरे अनुराग सुनो ना यार, अनुराग जी, आपने लाख रुपए, अनुराग जी और नवीन जी, आपको पता है, अनुराग जी और नवीन जी, आप दोनों लोग 1 मिनट के लिए शांत होइए, आप दोनों लोग शांत होइए भाई, एक बात तो सुनिए।
इसीलिए कहा जा रहा है कि राजनीति हो रही है, इसीलिए कहा जा रहा है कि सियासत हो रही है मजदूरों पर, क्योंकि जब भी आप लोगों को तार्किक बात करने की जरूरत होती है, वो मौका मिलता है तो आप लोग बहस करने लगते हैं। आपने सवाल खड़ा किया है, उनका जवाब तो सुनिए, उसके बाद आप काउंटर करिएगा। नवीन कुमार अपनी बात पूरी करिए। अनुराग भदौरिया जी जवाब ले लीजिए भाई, बीच में टोकाटाकी नहीं करेंगे भाई। उनको आपने पहले छोड़ दिया मरने के मेरा लिए, इतना कहना आज है, वो मौत के मुंह में ढकेल रहे हैं। मेरे को इतना कहना है कि कमलांकर जी कह रहे थे कि हरियाली आंसू बहा रहे हैं, सबने देखा राहुल गांधी जी ने आज हरियाली आंसू बहाए। तो समाजवादी लोग मुझे बताइए कि महाराष्ट्र के अंदर के सरकार तक आप बोलते रहेंगे तो समाधान कैसे निकलेगा भाई? मजदूर पलायन कर रहे हैं, फिर आऊंगा आपके पास, खाने का समय नहीं दिया जा रहा। मेट्रोपॉलिटन सिटीज के अंदर जल्दी से नवीन कुमार जी 30 सेकंड में अपनी बात पूरी करिए। अनुराग भदौरिया ने मेट्रोपॉलिटन मजदूरों के लिए खाने की अगर व्यवस्था हुई होती तो लोगों को पलायन नहीं करना पड़ता। दिल्ली की सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं की, महाराष्ट्र की सरकार ने, ऐसे तो चर्चा नहीं हो पाएगी ना भाई। आप भदौरिया जी ऐसे तो चर्चा नहीं हो पाएगी ना। ये स्थिति है। मेरा कहना इतना है कि आज समाजवादी पार्टी लगातार इस बात को कह रही है कि हमने 6 बजे 1 लाख रुपए दे दिया, किसी के घर नहीं पहुंचा। भाषण देने से काम नहीं चलेगा। अगर समाजवादी पार्टी हम उनके साथ खड़े हुए हमदर्दी में, आप जब सो रहे थे क्यों, आप क्यों नहीं उठे? आपके जितने सरकार में आपके जितने लोग जितने स्कूल है, अपनी जगह है, उसके अंदर क्वारंटाइन सेंटर बनाते। मजदूर समाजवादी है, आप निकल कर जाते समाजवादी है। आप कहते हो किसान समाजवादी है, आप कहते हैं मजदूरों के लिए हम आगे समाजवादी है। आप भी मानो ये बात को। देश में आरएसएस के लोगों को, भाजपा के लोगों को खाना वितरण करते हुए दुनिया देख रही है। हम समाजवादी पार्टी का एक कार्यकर्ता बताइए, मुस्लिम पर्सनल बोर्ड का कार्यकर्ता बताइए, मुझे बताइए किसी मुस्लिम संगठन का हो, समाजवादी पार्टी का हो, कांग्रेस का, और बताइए कहां लोगों की सेवा कर रहे हैं, कहां लोगों को खाना खिला रहे हैं, कहां उनको पानी पिला रहे, कहां उनको पीपी किट दे रहे, कहां उनको दवाइयां दे रहे, सरकार किस लिए सरकार करे, अपने राज्यों की बिजली के बिल माफ नहीं करे, वो लोगों की बिजली कट रही है। सरकार क्या योजना बजाएगी कि सरकार की जिम्मेदारी नहीं होती उनको बस देना, सरकार की जिम्मेदारी नहीं होती उनको ट्रेन प्रोवाइड कराना, सरकार की जिम्मेदारी नहीं होती उनको खाना पहुंचाना, आप कम से कम लोगों की मौत पर जमकर राजनीति कर रहे हैं, बंद कर सरकार की जिम्मेदारी नहीं होती उनको एम्बुलेंस के गरीबों की सहाय आप बर्दाश्त नहीं करेंगे। 1 लाख रुपए दे करके गरीबों की तस्वीरें आ रही है ना, जो मजदूर भटक रहे हैं, जो अपनी जान गंवा रहे हैं, जिनको समझ नहीं आ रहा है कि अपने घर तक पहुंचेंगे तो कैसे पहुंचेंगे, वो तस्वीरें इसीलिए आ रही हैं। वो तस्वीरें इसीलिए आ रही हैं, माफ कीजिएगा, आप सबको बुरा लगेगा, लेकिन वो तस्वीरें इसीलिए आ रही हैं क्योंकि जिनको समाधान करना चाहिए ना, वो राजनीति कर रहे हैं। सबको लग रहा है कि यही मौका है जब वोट बैंक की राजनीति कर लेनी चाहिए, जब जनता को बता देना चाहिए कि आपके सबसे बड़े हितैषी हम ही है ना। बजाय तार्किक तथ्यों के तर्क करने के, बजाय समस्याओं के समाधान सुझाने के, आप सभी लोग एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का खेल खेल रहे हैं। ऐसे नहीं चलेगा ना। सूर्य कुमार शुक्ला जी, अगर सबके दिल में मजदूर बसते हैं, अगर सबको इन मजदूरों की फिक्र है, तो फिर वो मर क्यों रहे हैं, वो परेशान क्यों हो रहे हैं, वो क्यों बड़े बड़े शहरों से पलायन कर रहे हैं? जिन शहरों का उन्होंने निर्माण किया, आज उन्हीं शहरों से उनको भागना पड़ रहा है। क्यों? अब सुन लीजिए आप तीनों, अब आप तीनों सुन लीजिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए, ऐसे नहीं चलेगा। आप एक काम गिना दीजिए ना, मैं आपके साथ खड़ा हो जाऊंगा। सबका ऑडियो डाउन करिए, सूर्य कुमार शुक्ला जी का ऑडियो अप करिए। भाई साहब, सूर्य कुमार जी भाई साहब, ये मेरा निवेदन ये है कि यह विचार विमर्श का कोई तरीका नहीं है कि एक दूसरे के एक साथ कई लोग बोलने लगेंगे तो कोई ये बात समझ में नहीं पाएगा। पब्लिक के जो लोग सुनते हैं वो भी समझ नहीं पाएंगे। नंबर 2 बात निवेदन करूंगा कि ये नजरिया, ये सारे लोग समझ रहे हैं कि ये वैश्विक महामारी है, पूरी दुनिया में है, इसलिए इस मामले में केवल लड़ने से आपस में हम लोगों की जो समाज की कोरोना के विरुद्ध कार्रवाई और लड़ाई है वो कमजोर होगी। इसलिए पहला दृढ़ निश्चय सभी राजनीतिक दलों को यह करना है कि भाई इस समय लड़ाई न करो, कोई विवाद न करो, अगर कोई कमी है तो उसको बता दो, उसको भी ठीक किया जाए। क्योंकि भाजपा या सपा या कांग्रेस कोई बीमारी को ठीक नहीं करती, ये प्रशासनिक मशीनरी है जो इन आदेशों पर काम कर रही है। और सभी हमारे साथी इस बात के लिए सहमत हैं कि कोरोना बीमारी से लड़ने के लिए प्रशासनिक मशीनरी को सभी लोग चाह रहे हैं कि अच्छे से लड़ाई लड़े और अच्छे से राशन पहुंचे, अच्छे से मजदूर घर पहुंच जाएं। लेकिन उसके लिए आप सब लोगों का नैतिक समर्थन और जहां कहीं गलती निकले उसको ठीक करने का निर्देश देना बहुत उचित और आवश्यक है। सही बात। मैं ये भी कहूंगा
कि ये पूरी व्यवस्था आप लोग जान रहे हैं, हर जिले में क्वारंटाइन सेंटर है, हर जिले में बसें मजदूरों को ले जा रही हैं, लेकिन कहीं कहीं गलती हो जा रही। स्वाभाविक है कि कोई प्रशासनिक अधिकारी एक्सीडेंट नहीं करा रहा, ना कोई सांप को छोड़ दे रहा है। ये गलतियां जब बहुत बड़ी व्यवस्था होती है तो उसमें, जैसे आप अपने बिटिया का ब्याह करते हैं तो उसमें कोई आदमी छूट जाता है, कोई खाने से रह जाता है, तो उसको सब लोग तुरंत ठीक करते हैं। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि ये एक संकट की घड़ी में पहला काम करिए कि आप लोग सब लोग मिलजुल कर बिल्कुल सकारात्मक नजरिए से काम करिए। वही तो नहीं कर रहे हैं, ये नजरिया रहना चाहिए, नहीं कर रहे हैं, राखिए कमलाकर त्रिपाठी जी। ठीक है, बारी बारी से सब लोग अपनी बात रखिएगा, नहीं तो पूरा वक्त समाप्त हो जाएगा और चर्चा नहीं हो कोई बात बताते हैं। कमलाकर त्रिपाठी जी, 4 बड़े शहर हैं इस देश में, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई। इन चारों ही शहरों की जो राज्य सरकारें हैं वो बीजेपी शासित सरकारें नहीं है। मैं किसी भी पार्टी का बचाव नहीं कर रहा हूं, किसी सरकार का बचाव नहीं कर रहा हूं, लेकिन इन चारों बड़े शहरों से ये मजदूर और श्रमिक पलायन करने को क्यों मजबूर हुए? अगर प्रियंका गांधी की नीयत ठीक है, राहुल गांधी की नीयत ठीक है, या किसी भी नेता की नीयत ठीक है, तो इन बड़े शहरों से यूपी के बॉर्डर तक या बिहार के बॉर्डर तक इन सारे श्रमिकों को उन राज्य की सरकारों ने बसों के माध्यम से, ट्रेनों के माध्यम से क्यों नहीं पहुंचा दिया? वहां पर बसें चला देते ना, वहां की सरकार से तो परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, आपकी सरकार है। तो आपको बता रहा हूं, महाराष्ट्र से लेकर के पंजाब से लेकर के जहां जहां हम सरकार में हैं, वहां तो हमने ट्रेनें चलाई ही हैं। उसके साथ साथ जो है सर, तो फिर ये पैदल क्यों आ रहे हैं? लेकर के यूपी कमलाकर त्रिपाठी जी, तक की दूरी जो है वो बसों में, तो फिर ये पैदल क्यों चले आ रहे हैं भाई? ये महाराष्ट्र से जो ट्रेन की पटरियों पर चले आ रहे थे वो क्यों चले आ रहे थे? अगर आपने महाराष्ट्र से ट्रेन चला दी थी, आपने बस चला दी थी, तो उनको पटरियों से आने की जरूरत क्यों पड़ गई? यही तो हम आपसे सवाल कर रहे हैं और यही देश के लोग भी सवाल कर रहे हैं। 54 लोगों को पंजाब लाया गया और 40 पॉजिटिव थे। भाई दिक्कत इस बात की है कि 40 पॉजिटिव थे, मसीहा बनने की और कोशिश ये कर रहे किसकी हैं, जिम्मेदारी थी ठीक और करना? उस कोशिश में वो पूरी तरह से फेल हो गए। पूरे देश भर में कोरोना नमस्ते ट्रंप के माध्यम से फैलाने, क्योंकि ये आयातित था। जिस समय इनको इंटरनेशनल बॉर्डर सील करने चाहिए थे और एयरपोर्ट सील करने चाहिए थे, तब ये जो है वो लोगों को वहां से बुला रहे थे। आज की डेट में स्थिति यह है कि आपको पूरी जगह तबलीगी समाज के लोग कहां से आए? नहीं है। राजस्थान के तबलीगी को सरकारी सूची से किसने हटाया? गुजरात से क्यों? दिल्ली में किसने हटाया? राजस्थान, मुख्यमंत्री ने इस बात का भी जिक्र किया। सबसे पहले अनुराग भदौरिया जी, आपको उन्होंने कहा कि अगर आप पिछले पन्नों को पलटेंगे ही ना कि ट्रंप को बुलाया गया तो कोरोना फैला, उन्होंने ये भी कहा कि तबलीग पर सब लोग चुप क्यों हो जाते हैं, सारे राजनीतिक दल। भदौरिया जी, उसको समझना चाहिए और सीखना चाहिए, लेकिन आपकी सरकारों के साथ दिक्कत यह है कि ना ये समझना चाहती है, ना सीखना चाहती है। अपनी जिम्मेदारी कब लेगी? कब कहेगी कि जिम्मेदारी हमारी है जो मजदूरों की मौत हो रही है सड़कों पे? कब कहेगी कि आपको हमें रोजगार देना था, हमें रोजगार नहीं दे पाया? आपने 6 साल पहले वादा किया था रोजगार देने का, 6 साल पूरे हो गए। 6 साल मैंने 5 साल पहले किया था, 6 साल भी हो गए, रोजगार कहीं नहीं मिला। किसानों की इनकम दोगुनी की जगह किसान की इनकम आत्महत्या कर रहा है, उसकी इनकम अपनी लागत नहीं मिल रही है। रोजगार पर चर्चा करने की बात कर रहे थे, मैनेज कर रहे हैं, उस पर फिर किसी दिन कर लेंगे। उसके पहले तक नवीन कुमार जी, एक सवाल ये है ना, अच्छा ठीक है, मैं अनुराग भदौरिया और कमलाकर त्रिपाठी की तरफ से आपसे एक सवाल कर लेता हूं। अगर ये लोग बसें चलाने की बात कह ही रहे हैं, मदद करने की बात कह रहे हैं, तो फिर दिक्कत क्या है ले लेने में? आप उनका सुझाव भी लीजिए, उनकी मदद भी लीजिए। देखिए, नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा। सबका सुझाव ले रही सरकार, सारे मुख्यमंत्री लगातार बात कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री जी से। अरे क्या सुझाव? और उसके बावजूद जब प्रधानमंत्री जी कहते हैं, उनके कहने पर उन्होंने श्रमिक ट्रेनें चलाई हैं। नहीं, जब अरे सुनो यार, बीच में बोला मत करो। नवीन कुमार जी, आपने लाख रुपए दे दिया, प्रियंका गांधी ने चिट्ठी लिखी है मुख्यमंत्री को 1000 बसें चलवाने की। उनका ये कहना है कि कांग्रेस पार्टी इसका खर्च उठाएगी। तो आप कहिए कि ठीक है, आप कहिए ठीक है, आपका जो समाधान है उसका हम स्वागत कर रहे हैं, हम आपका समर्थन लेंगे। नवीन कुमार जी, सुन लीजिए भाई, ऐसे थोड़ी ना होगा। फोन नहीं उठाते हैं तो बेचारा किसको फोन करेगा? अनुराग जी, आपका सवाल पूछ तो लिया ना। अनुराग जी, आपका सवाल पूछ लिया भाई, जवाब भी ले लीजिए। भाई अनुराग भदौरिया, आपका नाम नवीन कुमार नहीं है यार, आप भाजपा में आने के काबिल नहीं है। सुनिए मेरी बात, मेरा कहना ये है कि जिस प्रकार से अभी अमित भाई आपने कहा, प्रियंका जी ने कहा कि उनके सुझाव को ले लेना चाहिए, श्रमिकों के खर्चा वो उठाएगी। जहां उनके शासित राज्य है वो उनसे किराया वसूल रहे हैं श्रमिकों से, वो उनको पहुंचाने के लिए बसों की व्यवस्था नहीं कर रहे हैं। केवल भाषण देने से नहीं होगा ना। राहुल गांधी आज निकल करके आए, 4 आदमी को अपनी गाड़ी में बैठा करके फोटो खिंचवा के चले गए, तो उसका मतलब ये नहीं उन्होंने मजदूरों को घर पहुंचा दिया देश के।
15 करोड़ मजदूर हैं। 15 करोड़ मजदूरों की व्यवस्था करने के बारे में राज्य सरकारों को जो काम करना चाहिए वो नहीं कर रही है। मैं कह रहा हूँ भाषण दे रही है, उनकी मंशा ठीक है, ये तो तब साफ होगा ना, ये तो तब साफ होगा जब आप एक्सेप्ट कर लेंगे। आप कह दीजिए कि ठीक है, आप 1000 बसों का खर्च उठाने के लिए तैयार हैं, इसका स्वागत करते हैं, चलवाइए बस, कह दीजिए आप। एक्सेप्ट किया और लगातार कह रहे हैं कि जहां उनके शासित राज्य हैं कम से कम वहां पर वो अपने राज्य सरकारों से कहें कि खर्चा वसूलना बंद करें मजदूरों से। आखिरी के 1 मिनट बचे हैं। सूर्य कुमार जी, आज भी सीएम ने अपील की है, आज भी सीएम ने अपील की है कि उत्तर प्रदेश में कोई पैदल ना चले, हर श्रमिक को उसके घर तक पहुंचाया जाएगा। फिर इस अपील का भी असर क्यों नहीं हो रहा है सर? क्या चल रहा होगा इस वक्त उन मजदूरों के मन में कि जो उनको लग रहा है कि नहीं हम इंतजार नहीं करेंगे, हम तो चलेंगे, हमें पैदल ही चलते जाना है। इतने मजदूरों की मौत। सूर्य कुमार जी, सर आखिरी के 1 मिनट बचे, हम चाहते हैं कि सवाल का जवाब आप दें। भाई साहब, मजबूरी ये हो गई है कि मजदूर लोगों को जो फैक्ट्री मालिक लोग काम पे रखे हुए थे, इन फैक्ट्री मालिकों ने काफी मजदूरी नहीं दी है, रोक लिया है ताकि वो लोग लौट आएं। और दूसरी मेरा सुझाव ये है कि इनको ट्रेन लगा करके रेलों के माध्यम से चेक करके, संक्रमण चेक करके उनको ट्रेनों के द्वारा दूरी मेंटेन करते हुए घरों को भेज देना चाहिए। सारी ट्रेनें लगा दी जाए तो यह समस्या 3-4 दिन में खत्म हो जाएगी। इसलिए बसों में संक्रमण ज्यादा फैलने का चांस है, सट के बैठना पड़ता है, ट्रेन में जगह ज्यादा रहती है, ट्रेनों में दुर्घटना का चांस कम रहता है। इसलिए मेरा निवेदन यह है कि जल्दी से जल्दी सरकार को चाहिए कि संक्रमण हर रेलवे कुमार जी, उम्मीद है कि सूर्य कुमार शुक्ला का सुझाव आपने सुना होगा सर। मत दीजिए ना किसी को सियासत करने का मौका। अगर आप ये कह रहे हैं कि इस मुश्किल घड़ी में सब सियासत कर रहे हैं, वो मौका मत दीजिए सर। अधिक से अधिक ट्रेनें चलाइए, बसें चलाइए, इन सभी को उनके घर तक पहुंचाइए सर। इनकी मजबूरी है, परेशान है, इन्हें समझ नहीं आ रहा है कि खाएंगे क्या, रहेंगे कैसे, इस वजह से सड़कों पर निकल रहे हैं सर। हमें खत्म करना होगा, वक्त हमारे पास इतना ही था, आपके पास भी बहुत कम वक्त है सर, इस समस्या का समाधान कर दीजिए। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, महाबहस का हिस्सा बनने के लिए। तेज रफ्तार खबरों के लिए चलते हैं पढ़ना के पास।